तुम अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े माफिया परिवार के इकलौते उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे परदादा मध्य पूर्व के सबसे बड़े हथियार व्यापारी हैं। दादा पूरे देश में मशहूर माफिया सरगना है और तुम्हारे माता पिता पूरे शहर की अंडरग्राउंड दुनिया पर राज करते हैं। इतने शक्तिशाली परिवार की साथ, लेकिन तुम पूरे के पूरे किताबों के कीड़े निकले। दिन भर बस किताबें पढ़ते रहते हो। जब तुमने पूरे परिवार के सामने ऐलान किया कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे और त्सिंघुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लोगे, तभी तुम्हारे पिता ने चुपचाप अपनी कमर से चमड़े की बेल्ट निकाल ली। तुमने बेबस होकर आह भरी। ऐशो आराम की जिंदगी कौन नहीं जीना चाहता, लेकिन वह अभागा सिस्टम ऐसा होने कहाँ देता। हाँ, तुम एक बार फिर पुनर्जन्म ले चुके थे। इस जन्म में तुम शक्तिशाली लू परिवार के उत्तराधिकारी लू चेन बने थे। जब तुम पैदा हुए तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी, यदि होस्ट पूरी लगन से पढ़ाई करेगा तो उसे अनेक पुरस्कार मिलेंगे और उसकी आयु भी बढ़ेगी। यह सुनकर तुम हंस पड़े। इतने बड़े परिवार में पैदा हुआ हूं, अब पढ़ाई किस लिए? इस जन्म में तो बस आराम से जिंदगी बिताऊंगा। सिस्टम दफा हो जा, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। अगले ही पल तुम्हारी आंखों के सामने एक काउंटडाउन दिखाई दिया। शेष आयु 5 मिनट 23 सेकंड। उसी समय असली दुनिया में आलिशान बंगले के कमरे में बेहोश पड़े तुम्हारे शरीर की धड़कन धीरे धीरे रुकने लगी। मॉनिटर पर तेज अलार्म बज उठा। दर्जनों नामी डॉक्टर घबरा गए। तुम्हारे पिता लू बातियान गुस्से से गरज उठे, मेरे बेटे को बचाओ, अगर इसे कुछ हुआ तो तुम सबकी खैर नहीं। तुम्हारी मां बिस्तर के पास बैठी रो रही थी। कुछ देर बाद एक डॉक्टर कांपते हुए बोला, माफ कीजिए, युवा मालिक शायद आज रात नहीं बच पाएंगे। यह सुनते ही मां फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, मुझे छोड़कर मत जाना, अब से मैं तुम्हें कभी डांटूंगी नहीं। उसी क्षण चमत्कार हुआ। मॉनिटर पर दिल की धड़कन फिर से चलने लगी। तुम अचानक बिस्तर से उठकर बैठ गए। आखिरकार तुम्हें सिस्टम के सामने झुकना ही पड़ा। महान आदमी परिस्थिति के अनुसार झुकना जानता है। पहले कुछ 100 साल की उम्र बढ़ा लो, बाकी बाद में देखा जाएगा। कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तुमने आंसू बहाती मां का हाथ पकड़कर कहा, मां चिंता मत करो, अब से मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, सबसे अच्छा छात्र बनूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। मां एकदम चुप हो गई। उन्होंने तुम्हारा माथा छुआ और पहले से भी ज्यादा रोने लगी। हाय भगवान, हमारा बेटा सचमुच पागल हो गया। ये क्या कह रहा है कि पढ़ाई करेगा? पिता बोले, चिंता मत करो, दुनिया का कोई भी डॉक्टर बुलाना पड़े, मैं अपने बेटे का इलाज करवाऊंगा। तुम तुरंत उठे और गंभीरता से बोले, माँ पापा, पहले मैं नालायक था, हर दिन परेशानी खड़ी करता था, लेकिन इस बार मैं सच में पढ़ूंगा। मैं त्सिंघुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर दिखाऊंगा। पिता को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने फिर से अपनी बेल्ट निकाल ली। बदमाश, अगर तूने सच में पढ़ाई करने की कोशिश की तो मैं तेरे पूरे स्कूल को ही मिट्टी में मिला दूंगा। आखिर काफी पिटाई खाने के बाद ही उन्होंने बेल्ट वापस रखी। अपने कमरे में लौटकर तुमने मोबाइल खोला। सैकड़ों अनपढ़े संदेश थे, सब एक ही लड़की के थे। बाई रोशुए, लुचेन, तुम्हें देखकर ही घिन आती है। तुम जैसे निकम्मे लड़के से मैं कभी शादी नहीं करूंगी। आगे से मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें पिछले मालिक की यादें आने लगीं। बाई रोशुए भले ही यूनहाई शहर में पढ़ती थी, लेकिन उसका परिवार राजधानी के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से था। इसी वजह से तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम उससे शादी करो, लेकिन पुराने लू चेन ने उसे पाने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। वह अपने गुंडों के साथ स्कूल के बाहर उसका रास्ता रोकता था, सैकड़ों छात्रों के सामने उसे प्रेम प्रस्ताव देता था, यहाँ तक कि स्कूल के रेडियो स्टेशन में घुसकर पूरे 1 घंटे तक उसके लिए प्रेम भाषण देता रहा। बाई रोशुए के लिए यह बहुत बड़ा अपमान था। अब वह उससे नफरत करने लगी थी। तुमने सिर हिलाया और मोबाइल बंद कर दिया। अब जब मैं पुनर्जन्म ले चुका हूं तो उसके पीछे क्यों भागूं? अभी सबसे जरूरी चीज है ज्यादा से ज्यादा उम्र बढ़ाना। तभी तुम्हारी नजर कमरे की किताबों की अलमारी पर पड़ी। अजीब बात थी, माता पिता पढ़ाई के खिलाफ थे, लेकिन कमरा किताबों से भरा हुआ था। तुमने कुछ किताबें निकाली। उनके नाम देखकर तुम दंग रह गए। अंडरवर्ल्ड की 18 पीढ़ियों का इतिहास, लड़ाई में जानलेवा चोटों से कैसे बचें, पुरुषों का आकर्षण बढ़ाने के 10 रहस्य। ये कैसी किताबें हैं? क्या कोई हाई स्कूल का छात्र ऐसी किताबें पढ़ता है? काफी खोजने के बाद आखिर तुम्हें एक असली पढ़ाई की किताब मिली। चक्र युद्धकला रिवॉल्विंग मार्शल आर्ट्स। तुमने खुशी खुशी किताब खोली, तभी सिस्टम की आवाज आई। होस्ट ने चक्र युद्धकला पढ़ना शुरू किया है। आयु +1 मिनट, आयु +1 मिनट, आयु +1 मिनट, मार्शल आर्ट कौशल +1, मार्शल आर्ट कौशल +1। तभी तुम्हें समझ आया, कुछ खास किताबें पढ़ने से सिर्फ उम्र ही नहीं बढ़ती, बल्कि उनसे जुड़े कौशल भी मिल जाते हैं। ये सोचकर तुम्हारी नजर धीरे धीरे उस किताब पर गई जिसका नाम था पुरुषों की क्षमता बढ़ाने के 10 रहस्य। तुम्हारे चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। जैसे ही तुमने पुरुषों की क्षमता बढ़ाने के 10 रहस्य नाम की किताब खोली, सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। होस्ट पुरुषों की क्षमता बढ़ाने के 10 रहस्य पढ़ रहा है। तुम बुदबुदाए, क्या बेहुदा सिस्टम है? लेकिन पढ़ना जारी रखा। पूरी रात पढ़ते पढ़ते तुम्हें नींद ही नहीं आई। सुबह तक तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की लेवल LV4 पहुंच गई थी। तुम्हारी उम्र 5 दिन 6 घंटे बढ़ चुकी थी और वह तथाकथित पुरुष क्षमता भी काफी बढ़ गई थी। वाह, ये तो कमाल है। अगली सुबह तुम अपने सैकड़ों वर्गमीटर के शानदार बेडरूम में जागे। जैसे ही उठे, दर्जनों नौकर तुम्हारी सेवा में लग गए। कपड़े पहनाना, नहाना, तैयार करना, हर काम पूरी सावधानी से किया गया। सब तैयार होने के बाद तुम्हें रोल्स रॉयस में स्कूल भेजा गया। रवाना होने से पहले एक नौकर धीरे से बोला,
छोटे मालिक, स्कूल पहुंचकर मालिक की बात याद रखिएगा। गलती से भी पढ़ाई में मन मत लगाइए। सबसे जरूरी काम है मिस बाई रोशवे को अपना बनाना। 10 मिनट बाद रोल्स रॉयस यूनिवर्सिटी नंबर 13 हाई स्कूल के सामने रुकी। यह स्कूल पूरे शहर में बदनाम था। न अच्छे शिक्षक थे, न अनुशासन। गुंडे हर जगह घूमते थे। शिक्षक और प्रिंसिपल भी सब देखकर अनदेखा कर देते थे। यहाँ का अपराध और झगड़े पढ़ाई से कहीं ज्यादा मशहूर थे। कोई भी सोच सकता था इतने बड़े अमीर घराने का लड़का ऐसे स्कूल में क्यों पढ़ता है। कारण साफ था, यह सब उसके पिता लू बातियान की योजना थी। वे चाहते थे कि उनका बेटा इसी माहौल में बड़ा होकर निर्दयी और ताकतवर बने। और बाई रोशवे जैसी बड़े घर की लड़की यहाँ क्यों पढ़ती थी? क्योंकि यह भी उसके दादा का फैसला था। हालांकि वह स्कूल की सबसे होनहार क्लास में पढ़ती थी। जैसे ही तुम स्कूल भैया, आप वापस आ गए। हम तो बहुत परेशान हो गए थे, सोच रहे थे आपको ढूंढने निकले। तुमने उन्हें देखा? ये सब पुराने लू चेन के बनाए हुए गुर्गे थे। तुमने उन्हें हाथ हिलाकर चलता किया और सीधे अपनी कक्षा 98 सेक्शन में चले गए। अपनी सीट पर बैठकर तुमने दराज से सारी किताबें निकाली। पूरा सत्र आधा बीत चुका था, लेकिन सारी किताबें बिल्कुल नहीं थीं। एक भी किताब कभी खोली नहीं गई थी। तुम्हारी आंखें चमक उठीं। ये तो मेरी उम्र बढ़ाने का खजाना है। तुमने गणित की किताब खोली और पूरी लगन से पढ़ना शुरू कर दिया। तभी कक्षा के दरवाजे पर एक लड़की दिखाई दी। पूरा क्लास उसकी ओर देखने लगा। उसकी गोरी त्वचा, लंबे बाल और बेहद खूबसूरत चेहरा सबका ध्यान खींच रहे थे। वह थी बाई रोशवे। वह ठंडी आवाज में बोली, लू चेन, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम होश में आने के बाद मेरे किसी मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम जानते हो किसी को उम्मीद देकर फिर निराश करना कैसा लगता है। मैंने तो सोचा था तुम बचोगे ही नहीं। सुन लो लू चेन, मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह लूंगी, लेकिन तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। वह लगातार बोलती रही, लेकिन तुमने एक बार भी सिर नहीं उठाया। तुम बस किताब पढ़ते रहे। आखिर उसने गुस्से में पूछा, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? तुमने शांत स्वर में कहा, हो गया। अगर हो गया है तो रास्ते से हट जाओ, मेरी पढ़ाई में बाधा मत डालो। बाई रोशवे गुस्से से कांप उठी। पहले हर सुबह तुम मेरे पीछे पीछे घूमते थे। मैं जहां जाती तुम वहीं पहुंच जाते। अब अचानक ये नाटक क्यों? क्या मुझे पाने के लिए नया तरीका अपनाया है? उसे लगा तुम जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर रहे हो, लेकिन सच यह था कि तुम्हें अब उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। आखिर वह बोली, ठीक है लुचेन, उम्मीद है आगे भी ऐसा ही रहोगे। अलविदा। नहीं, हमेशा के लिए अलविदा। वह गुस्से में वहां से चली गई। तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस गणित की किताब पढ़ते रहे। कक्षा के लड़के फुसफुसाने लगे, मैंने कहा था ना, लू भैया बस टाइम पास कर रहे थे। इतने बड़े घर का लड़का किसी लड़की का गुलाम थोड़ी बनेगा। लेकिन सच कहूं, आज तो वो सच में पढ़ते हुए लग रहे हैं। दूसरा बोला, अरे लू भैया की एक्टिंग तो बड़े बड़े फिल्म स्टारों को भी मात दे दे। उधर सीढ़ियों पर पहुंचकर बाई रोशवे ने पीछे कर देखा, लेकिन तुम उसके पीछे नहीं आए। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या सच में वह अब मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता? फिर उसने राहत की सांस ली। अच्छा ही है, अब मैं चैन से पढ़ाई कर सकूंगी। और वह बिना पीछे देखे चली गई। कुछ देर बाद गणित की किताब लिए एक नई महिला अध्यापिका कक्षा में आई। उसकी सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व देखकर पूरी कक्षा चुप हो गई। उसने मुस्कुराकर कहा, सुप्रभात बच्चों, मैं तुम्हारी नई क्लास टीचर लिन यूए हूं। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं। आने वाले समय में मैं तुम सबके साथ मेहनत करूंगी। सभी छात्र खुश हो गए, लेकिन लिन यूए का ध्यान सीधे तुम पर गया। तुम पूरी कक्षा में अकेले छात्र थे जो सचमुच पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि वह तुम्हारी पढ़ाई से प्रभावित नहीं हुई थी। वह एक गुप्त मिशन पर आई थी। लिन यूए राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की पीएचडी थी। ग्रेजुएशन के बाद उसे राजधानी के पुलिस मुख्यालय में नियुक्त किया गया। उसका पहला मिशन था 100 साल पुराने लू परिवार के आपराधिक साम्राज्य का पूरी तरह सफाया करना। लेकिन लू परिवार की जड़ें बहुत गहरी थीं। वे कभी अंडरवर्ल्ड से जुड़े थे, लेकिन अब उन्होंने खुद को पूरी तरह सम्मानित उद्योगपति के रूप में स्थापित कर लिया था। उन्हें कानून के जरिए पकड़ना लगभग असंभव था। और अब उनका उत्तराधिकारी लू चेन स्कूल में भी अपनी गुंडागर्दी के लिए बदनाम था। लू चेन पूरे स्कूल में एक घमंडी, बिगड़ैल और निकम्मे अमीरजादे के रूप में मशहूर था। इसी कारण लिन यूए ने स्वयं उसकी कक्षा की क्लास टीचर बनने का अनुरोध किया था। उसकी योजना थी कि लू चेन से शुरुआत करके पूरे लू परिवार के अपराधी साम्राज्य को खत्म किया जाए। वह मंच पर खड़ी तुम्हें लगातार देख रही थी। तुम शुरू से ही सिर झुकाकर किताब पढ़ रहे थे, एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसे हैरानी हुई, क्या संगठन की जानकारी गलत थी? ये तो सचमुच पढ़ाई में डूबा हुआ लगता है। उसी समय तुमने अचानक किताब जमीन पर फेंक दी और गुस्से में पैर से उसे कुचलते हुए चिल्लाए, धत्त तेरे की। असल में अभी अभी सिस्टम ने बताया था कि पढ़ाई का इनाम पाने के लिए हर बार मन ही मन युआन शिन स्टार्ट
कहना जरूरी है, वरना पढ़ाई का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तुम गुस्से से बोले, इतनी जरूरी बात पहले क्यों नहीं बताई? मेरी जिंदगी वैसे ही कुछ दिनों की बची है, ऊपर से मेरा समय भी बर्बाद करा दिया। कक्षा के छात्रों ने यह देखा तो बोले, वाह, लू भैया की एक्टिंग तो कमाल है, लगता है पढ़ाई का नाटक खत्म हो गया। तो लिन यूए ने गला साफ किया और सख्त आवाज में बोली, सब लोग चुप हो जाइए। मैं कक्षा में आए लगभग 1 मिनट हो गया है, लेकिन तुम लोग लगातार शोर मचा रहे हो। अगर अब भी नहीं रुके तो मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। उसकी बात सुनते ही पूरी कक्षा शांत हो गई। सभी छात्र उसकी तेज नजर और सख्त रवैये से डर गए। लिन यूए मन ही मन खुश हुई, इतने बदनाम स्कूल के छात्रों को भी मैंने चुप करा दिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। कुछ ही देर में फिर से पूरी कक्षा शोर मचाने लगी। एक छात्र बोला, मैडम, आपका गुस्सा भी कितना आकर्षक है। दूसरा बोला, सुना है जिनका गुस्सा ज्यादा होता है उनके दिल में बहुत दर्द होता है, क्या ये सच है? तीसरा बोला, मैडम, मैं आपसे बायोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ। ली यूए का चेहरा लाल हो गया। वह पुलिस अधिकारी थी। सामान्य परिस्थितियों में अब तक सबको पीट चुकी होती, लेकिन आज वह अध्यापिका थी। उसे खुद को रोकना पड़ा। धैर्य, मुझे धैर्य रखना होगा। लेकिन अगले ही पल कुछ छात्रों ने हद कर दी। इसका चेहरा तो ऐसा है जैसे पूरी दुनिया इस पर उधार चढ़ाकर बैठी हो, लगता है खुद को प्रिंसिपल समझती है, रोबोट जैसी लगती है। अब लिन यूए का धैर्य टूट गया। उसने गुस्से में हाथ उठाकर पूरी ताकत से सामने की मेज पर वार किया। धड़ाम! लकड़ी की मेज 2 टुकड़ों में टूट गई। पूरा क्लास फिर से खामोश हो गया। सबूल 6। उसी समय तुम अचानक खड़े हो गए। तुम्हारी आंखें पूरे क्लास पर घूमी। तुम्हारे चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। तुम पहले ही सिस्टम की वजह से बहुत समय बर्बाद कर चुके थे। अब ये लोग लगातार शोर मचाकर तुम्हारी पढ़ाई भी खराब कर रहे थे। तुम ऊंची आवाज में बोले, क्या तुम लोग बगावत करना चाहते हो? सरकार हर साल इतना पैसा खर्च करती है ताकि तुम सब मुफ्त में पढ़ सको, और तुम लोग पढ़ने की बजाय यहाँ हंगामा कर रहे हो। क्या तुम्हें अपने माता पिता की मेहनत की कोई कदर नहीं? अगर किसी ने दोबारा शोर मचाकर किसी और की पढ़ाई में बाधा डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर तुम वापस अपनी सीट पर बैठ गए और फिर से किताब पढ़ने लगे। पीछे बैठे कुछ लड़के धीरे धीरे बातें करने लगे। आज लू भैया को क्या हो गया? पहले तो सबसे ज्यादा हंगामा वही करते थे। दूसरा बोला, अरे नहीं मैडम, खूबसूरत है इसलिए अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। तीसरा तुरंत बोला, चुप रहो, अगर लू भैया ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। मिल्ला। मंच पर खड़ी लिन यूए तुम्हारी बातें सुनकर पूरी तरह स्तब्ध थी। क्या कमाल की सोच है। देश, माता पिता और शिक्षा के लिए इतना सम्मान। आज के समय में कितने हाई स्कूल के छात्रों में ऐसा विचार होता है। फिर अचानक उसके मन में एक शक पैदा हुआ, क्या मेरी पहचान उजागर हो गई है? क्या यह सब मेरे सामने अभिनय कर रहा है? उसे लगा कि शायद लू परिवार का प्रभाव पुलिस विभाग तक फैला हुआ है और उसकी गुप्त जांच की जानकारी लीक हो चुकी है। तुम्हारे भाषण का असर तुरंत दिखाई दिया। पूरी कक्षा शांत होकर पढ़ने लगी। किसी ने दोबारा शोर नहीं किया। उसी समय सिस्टम की आवाज सुनाई दी, बधाई हो, होस्ट ने 50 लोगों में सकारात्मक सोच फैलाई है। इनाम, आयु +5 घंटे। अतिरिक्त इनाम, रहस्यमय गिफ्ट पैक। तुम खुशी से बोले, सिस्टम, गिफ्ट पैक खोलो। बधाई हो, आपको परफेक्ट पोषण प्राप्त हुई है। तुमने बिना देर किए उसे इस्तेमाल कर लिया। अगले ही पल एक गर्म ऊर्जा पूरे शरीर में फैल गई। तुम्हारी सांसें हल्की हो गईं। पुरानी शारीरिक बीमारियां पूरी तरह ठीक हो गईं। जो चेहरा पहले ही आकर्षक था अब पहले से भी ज्यादा सुंदर और प्रभावशाली हो गया। पिछले मालिक की सालों की सिगरेट और शराब की वजह से जो छोटी बड़ी बीमारियां थीं वे भी पूरी तरह खत्म हो गईं। पूरी औषधि का असर होने के बाद तुम्हारा व्यक्तित्व कई गुना निखर गया। तुम मन ही मन बोले, वाह, यह सिस्टम सच में कमाल की चीज है। फिर तुम दोबारा गणित की किताब पढ़ने लगे। ज्यादा समय नहीं लगा। तुमने कक्षा 11 से लेकर कक्षा 12 तक की सारी गणित की किताबें खत्म कर दी। तुम्हारी आयु 10 दिनों से भी ज्यादा बढ़ गई। साथ ही गणित का ज्ञान पूरी तरह अधिकतम मैक्स लेवल पर पहुंच गया। सिस्टम बोला, बधाई हो, गणित विषय पूर्ण रूप से महारत स्तर पर पहुंच गया है। अब आप विशेष तरीकों से अधिक आयु और रहस्यमय पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। रहस्यमय पुरस्कार? ये सुनते ही तुम्हारी दिलचस्पी बढ़ गई। सितंबर का महीना था। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन सूरज अभी पूरी तरह नहीं डूबा था। तुम सीटी बजाते हुए खुशी खुशी स्कूल से बाहर निकले। गेट पर पहुंचते ही तुम्हारी नजर एक लड़की पर पड़ी। उसने सफेद स्कर्ट पहन रखी थी। चेहरा मासूम था। सीने से गुलाबी रंग का स्कूल बैग लगाए वह डर के मारे कांप रही थी। उसे चारों तरफ से रंग बिरंगे बालों वाले कुछ गुंडों ने घेर रखा था। वे गंदी निगाहों से उसे देख रहे थे और सीटी बजा रहे थे। एक गुंडा बोला, बहन, बस एक बार हमारे साथ फिल्म देखने चलो। आज से स्कूल में कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। दूसरा बोला, हमारे बड़े भाई का नाम पूरे स्कूल में चलता है। भले ही वह पहली कक्षा ग्रेड 10 में हो, लेकिन 12वीं के कई दबंग लड़के उसके दोस्त हैं। यहां तक कि लू परिवार के बेटे से भी जान पहचान है। तीसरा हंसकर बोला, अगर मैं लड़की होता
तो कब का इनके साथ डेट पर चला जाता। लड़की डरते हुए भी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी माँ अस्पताल में भर्ती हैं, मुझे पार्ट टाइम काम करके पैसे कमाने हैं, कृपया मुझे जाने दीजिए। एक गुंडा हंसा, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, बस मेरे साथ चलो, जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। क्योंकि तुम देर तक पढ़ रहे थे, इसलिए स्कूल के बाहर अब ज्यादा लोग नहीं बचे थे। इसी वजह से उन गुंडों की हिम्मत और बढ़ गई थी। उसी समय दूसरी ओर कार में बैठी लिन यूए यह सब देख रही थी। वह अभी अभी स्कूल से निकली थी। गुंडों की सारी बातें उसने साफ साफ सुनी। वह गुस्से में बोली, आज इन बदमाशों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वह कार से उतरने ही वाली थी कि तभी एक आवाज सुनाई दी, मुझे भी शामिल कर लो। लिन यूए चौंक गई। आखिरकार लू चेन का असली चेहरा सामने आ ही गया। दिन भर पड़ाकू बनने का नाटक करता रहा और छुट्टी होते ही गुंडों के साथ मिल गया। उसने तुरंत मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वह इसे लू चेन के अपराध का सबूत बना चाहती थी। उधर गुंडों ने तुम्हें देखा और घूर कर बोले, अरे तू कौन है, चल भाग यहां से, हमारे काम में दखल मत दे। ये लड़के नए छात्र थे। उन्होंने लू चेन का नाम तो सुना था, लेकिन उसे कभी देखा नहीं था। लड़की ने तुम्हें देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी, लेकिन अगले ही पल वह बुझ गई। उसे पता था कि ये गुंडे कितने खतरनाक हैं। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई और मुसीबत में पड़े। वह जल्दी से बोली, तुम चले जाओ, ये मामला तुम्हारा नहीं है। एक गुंडा हंस पड़ा, सुना, मेरी गर्लफ्रेंड कह रही है, निकल यहां से। जैसे ही वे लड़की की तरफ बढ़े, अचानक एक खाली कोल्ड ड्रिंक का कैन हवा में उड़ता हुआ आया। धड़ाम। वह सीधा हरे बालों वाले गुंडे के सिर पर लगा। वह दर्द से चीख उठा। अब तीनों गुंडे बुरी तरह भड़क गए। आज तुझे नहीं छोड़ेंगे। वे तीनों तुम्हारी तरफ दौड़ पड़े। कार में बैठी लिन यूए यह देखकर हैरान रह गई। अरे, ये तो उनके साथ नहीं मिला, यह तो उनसे लड़ रहा है। वह सोचने लगी, क्या मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए? लेकिन अगले ही पल उसने देखा, तीनों गुंडे जमीन पर पड़े करा रहे थे। तुमने अकेले ही उन्हें बुरी तरह पीट दिया था। वे दर्द से चीख रहे थे। एक गुंडा बोला, जल्दी ब्लैक बेयर भाई को बुलाओ। तुम लड़की के पास गए और शांत स्वर में बोले, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। लड़की ने भावुक होकर कहा, धन्यवाद। तुम मुस्कुराए, कोई बात नहीं। तुम दोनों जाने ही वाले थे कि पीछे से वे तीनों फिर उठ खड़े हुए। उन्होंने रास्ता रोक लिया। कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर तू भागने की कोशिश करेगा तो हम इसकी अपाहिज मां को कुएं में फेंक देंगे। ये सुनकर तुम रुक गए। तुम्हारी आंखों में ठंडा गुस्सा उतर आया। तुमने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, जाओ, जिसे बुलाना है बुला लो। कार में बैठी लिन यूए ये देखकर प्रभावित हुई। इसमें हिम्मत तो है, लेकिन एहतियात के तौर पर उसने पुलिस को भी फोन कर दिया। अगर सामने से दर्जनों लोग आ गए तो अकेला लू चेन कैसे लड़ेगा? लड़की घबरा गई, लेकिन अगले ही पल उसने फैसला कर लिया। वह तुम्हारे साथ खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब डर की जगह दृढ़ता थी। कुछ देर बाद आसमान पर काले बादल छा गए। स्कूल की पश्चिम दिशा से लोगों की एक विशाल भीड़ आती दिखाई दी। जहां तक नजर जाती सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। कार में बैठी लिन यूए ने अनुमान लगाया, कम से कम 100 लोग तो होंगे। वह घबरा गई। अच्छा हुआ मैंने पहले ही पुलिस बुला ली, वरना आज लू चेन बुरी तरह पिट जाता। हरे बालों वाला गुंडा खुशी से चिल्लाया, हा हा हा, हमारे लोग आ गए, अब तुम दोनों बच नहीं सकते। वह और उसके साथी दौड़कर सामने गए। ब्लैक बेयर भाई, आखिर आप आ गए। यही वो लड़का है जिसने हमें मारा। भीड़ के आगे आगे लगभग 6 फुट 3 इंच 1.9 मीटर लंबा बेहद ताकतवर आदमी चल रहा था। उसे सब ब्लैक बेयर काला भालू कहकर बुलाते थे। आगे चल रहा आदमी ब्लैक बेयर था। उसकी काली चमड़ी और विशाल शरीर देखकर उसका नाम बिल्कुल सही लगता था। वह सिगरेट जलाते हुए बोला, चलो दिखाओ कौन है जिसने मेरे लोगों को हाथ लगाया। कुछ ही देर में 100 से ज्यादा लड़कों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। ब्लैक बेयर ने तुम्हारी पीठ देखकर घमंड से कहा, लड़के, हिम्मत तो बहुत है तुम्हारी। लेकिन जितना वह तुम्हें देखता गया उतना ही उसे कुछ अजीब लगा। ये कपड़े, ये कद, ये पीठ, कहीं मैंने इसे पहले तो नहीं देखा। हरे बालों वाला गुंडा चिल्लाया, अरे हमारे भाई तुमसे बात कर रहे हैं, क्या बहरे हो? तभी तुम धीरे धीरे मुड़े। जैसे ही ब्लैक बेयर ने तुम्हारा चेहरा देखा उसका रंग उड़ गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, पूरा शरीर कांपने लगा। काफी देर बाद वह हकलाते हुए बोला, लू लू भैया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। मन ही मन वह हरे बालों वाले लड़के को कोस रहा था। इतने लोगों में से इसी से पंगा लेना था। ये तो लू परिवार का युवा मालिक है। सिर्फ उसका परिवार ही नहीं,
ब्लैक बेयर खुद भी लू चेन का अधीनस्थ था। वह कांपते हुए सिगरेट निकालकर तुम्हें देने लगा। लो भैया, ये सब गलतफहमी है। उसके पीछे खड़े 12वीं के सभी लड़के तुम्हें पहचान गए। सबने एक साथ सिर झुकाकर कहा, नमस्ते लू भैया। हरे बालों वाले तीनों लड़के यह देखकर सुन्न रह गए। अब उन्हें समझ आ गया कि सामने खड़ा लड़का कौन है। पूरे नंबर 13 स्कूल में ऐसा सम्मान केवल लू परिवार के उत्तराधिकारी को ही मिलता था। वे पसीने से भीग गए, कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। ब्लैक बेयर ने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ मारा। मरना है तो अकेले मर। तीनों तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। वे लगातार सिर झुकाकर माफी मांगने लगे। लू भैया, हमसे गलती हो गई। अगर पता होता कि आप हैं तो 100 जान होने पर भी हम ऐसा नहीं करते। उनका सारा घमंड गायब हो चुका था, अब सिर्फ डर सा था। ब्लैक बेयर और उसके बाकी साथी भी चुपचाप खड़े रहे। कोई भी उनकी तरफ से सिफारिश करने की हिम्मत नहीं कर पाया। पास खड़ी लड़की ये सब देखकर दंग रह गई। तो ये वही मशहूर लू चेन है, लेकिन ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा लोगों ने बताया था। तब तुमने ठंडी आवाज में कहा, दिन दहाड़े एक लड़की को परेशान करते हो, उसकी माँ को कुएं में फेंकने की धमकी देते हो। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इसी दिन के लिए पैदा किया था? आज के बाद मैं तुम तीनों को यूनहाई शहर में नहीं देखना चाहता। स्कूल छोड़ो, इस शहर से निकल जाओ। ब्लैक बेयर तुरंत गरजा। सुना नहीं? लू भैया ने कहा है, दफा हो जाओ। तीनों जल्दी जल्दी बोले, जी हम कल ही ट्रांसफर ले लेंगे, धन्यवाद लू भैया। वे भागते हुए वहां से निकल गए। उसी समय सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो, आपने सकारात्मक कार्य करके कुल 108 लोगों को प्रभावित किया। इनाम आयु प्लस 10 घंटे। तुम मन ही मन खुश हो गए। भले ही इस बार रहस्यमय गिफ्ट नहीं मिला, लेकिन 10 घंटे की अतिरिक्त जिंदगी भी कम नहीं थी। तुमने सोचा, लगता है समाज में अच्छे काम करना भी मेरी उम्र बढ़ाने का शानदार तरीका है। मामला खत्म होने के बाद ब्लैक बेयर माफी मांगने ही वाला था कि तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, लू चेन, तुम फिर किसी को तंग कर रहे हो? सबने मुड़कर देखा। वह बाई रोशुए थी। वह सीधे तुम्हारे सामने आकर ठंडी आवाज में बोली, क्या हुआ? सुबह तो बड़े शरीफ बनने का नाटक कर रहे थे, कह रहे थे कि अब पढ़ाई करोगे, और अब फिर वही पुरानी हरकतें। सुबह की बात अभी भी उसके मन में थी। उसे लगा था कि तुम पढ़ाई का बहाना बनाकर उसे नजरअंदाज कर रहे हो। अब यहाँ इतनी भीड़ देखकर उसने मान लिया कि तुम फिर गुंडागर्दी कर रहे हो। वो गुस्से में बोली, तुम हमेशा कमजोर लोगों को ही सताते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं साफ कह रही हूँ, हम दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। ब्लैक बेयर जल्दी से बोला, मिस बाई, आपने गलत समझा है। लू भैया ने, तुमने उसे बीच में ही रोक दिया। चुप, आज से कोई भी इन्हें भाभी नहीं कहेगा, समझ गए? तुम्हारी ये बात सुनकर वह मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। पूरा स्कूल जानता था कि लू चेन बाई रोशुए से कितना प्यार करता था। वह रोज उसे फूल देता था, उसके पीछे पीछे घूमता था, उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार रहता था। पहले अगर कोई उसे भाभी कह देता तो तुम बहुत खुश होते थे, लेकिन आज तुमने खुद सबको ऐसा कहने से मना कर दिया। सबकी नजरें तुम्हारे पास खड़ी लड़की पर टिक गईं। क्या वजह यही लड़की है? वह लड़की शर्म से लाल हो गई। बाई रोशुए ने भी पहली बार उस लड़की को ध्यान से देखा। वह सुंदर थी, उसका चेहरा, व्यक्तित्व और आकर्षण किसी भी तरह उससे कम नहीं था। अचानक उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी। क्या लू चेन सचमुच मुझे छोड़ चुका है? अगर ऐसा था तो अभी थोड़ी देर पहले उसने जो बातें कही थीं, वे सब लोगों के सामने खुद अपनी बेइज्जती कराने जैसा था। उसका चेहरा भी शर्म से लाल हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। नहीं, लू चेन तो हमेशा से लड़कियों के पीछे घूमता रहा है, तो फिर आज इस लड़की को जानबूझकर मेरे सामने क्यों लाया? क्या यह मुझे जलाने की नई चाल है? बाई रोशवे ने मन ही मन सोचा। लू चेन तो पहले हर रोज स्कूल के बाद अपने बिगड़ेल दोस्तों के साथ घूमता था, और मैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण रोज देर तक स्कूल में पढ़ती हूँ। उसे अचानक सब समझ में आ गया। इसने जानबूझकर इस लड़की को मेरे सामने लाया है ताकि मैं जलूं। ये सब मुझे वापस अपनी ओर आकर्षित करने का नया तरीका है। वह ठंडी हंसी हंसी और बोली, लू चेन, ये सब बचकाने नाटक मुझ पर काम नहीं करेंगे। इससे मैं सिर्फ तुम्हें और भी बचकाना समझूंगी। आगे से मेरा पीछा मत करना, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे चली। पूरा माहौल शांत हो गया। सबको लगा कि उसने बहुत कठोर बातें कह दी। पहले भी वह लू चेन को ठुकराती थी, लेकिन इतनी बेरहमी से कभी नहीं बोली थी। ब्लैक बेयर धीरे से तुम्हारे पास आया। लू भैया, वह तुम्हें दिलासा देना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि तुम्हारे चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था। तुमने बस बाई रोशवे के जाते हुए पीछे देखकर बुदबुदाया, पागल लड़की। तब तुम्हारे पास खड़ी लड़की ने धीरे से कहा, धन्यवाद, आज आपने मेरी जान बचाई। मेरा नाम ली जिंग्या है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम मुस्कुराए, कोई बात नहीं, अच्छे काम करके नाम कमाने का मुझे शौक नहीं है। ब्लैक बेयर अपराध बोध से बोला, लू भैया, आज की गलती मेरी है,
मैंने अपने लोगों को ठीक से नहीं परखा। जो भी सजा देंगे स्वीकार है। तुमने उसकी तरफ देखा? फिर उसके पीछे खड़े सभी लड़कों देखकर ऊंची आवाज में कहा, तुम सब जवान हो, एक दिन अपने परिवार का सहारा बनोगे। मुझसे बस एक वादा करो, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन कभी भी कमजोर लोगों पर अत्याचार मत करना। कम से कम अपने अंदर न्याय और इंसानियत जरूर रखना। तुम्हारी बातें सुनकर सभी दंग रह गए। आज लू भैया को क्या हो गया? पहले तो सबसे ज्यादा गुंडागर्दी वही करते थे, आज वही हमें इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं। कोई यह बात जुबान से कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। ब्लैक बेयर जोर से चिल्लाया, सुना सबने? आज से हम सब न्यायप्रिय इंसान बनेंगे। 100 से ज्यादा लड़कों ने एक साथ नारा लगाया, न्याय न्याय न्याय। उसी समय एक लगभग 80 साल की बुजुर्ग दादी वहां से गुजरी। उन्होंने लड़कों की बातें सुनी और सिर हिलाते हुए बोली, अरे बच्चों, कुछ भी बन जाना, लेकिन गठिया आर्थराइटिस के मरीज मत बनना। उन्हें न्यायप्रिय शब्द ठीक से सुनाई नहीं दिया था और उन्होंने उसे बीमारी समझ लिया। एक पल के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो गया। तभी दूर से पुलिस की सायरन सुनाई दी, लेकिन किसी गुंडे के चेहरे पर डर नहीं था। उन्हें विश्वास था कि जब तक लुचेन साथ है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी तुमने इशारा किया, सब लोग चले जाओ। कुछ ही सेकंड में वहां की भीड़ गायब हो गई। अब सिर्फ तुम और ली जिंगिया बचे थे। 2 पुलिस की गाड़ियां वहां आकर रुकी। कुछ पुलिसकर्मी नीचे उतरे, लेकिन जैसे ही उन्होंने तुम्हें देखा, टीम लीडर ने बाकी पुलिस वालों को इशारा किया। सबने चुपचाप अपने बॉडी कैमरे बंद कर दिए। टीम लीडर मुस्कुराया, अरे शियाओ चेन, फिर कोई मुसीबत खड़ी कर दी क्या? तुम उस आदमी को पहचानते थे? उसका नाम लीफू था। वह पहले एक साधारण पुलिसकर्मी था। उसने अपने भ्रष्ट वरिष्ठ अधिकारी की शिकायत की थी। बदले में उसे बुरी तरह पीटा गया, नौकरी से निकाल दिया गया, यहां तक कि झूठे केस में जेल भी भेज दिया गया। बाद में तुम्हारे पिता लू बातियान ने उसकी मदद की, उसे बेगुनाह साबित कराया और धीरे धीरे उसे पुलिस टीम का कप्तान बनवा दिया। तुम मासूम बनकर बोले, ली भैया, मैंने तो कुछ नहीं किया। वैसे पुलिस को फोन किसने किया? उसी समय लिन यूए आगे आई।